नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर से हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, सारी चीज़ें एक साथ। तो हम पहले तो इंग्लिश की बुक्स को पढ़ेंगे, फिर उसकी हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी आपको समझाएंगे। इससे आपको बच्चे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश। देखिए, तो ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये 3rd क्लास की है। तो इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल लेवल की बुक्स है और 3rd क्लास की बुक्स है। और ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल की इंग्लिश बुक है और चैप्टर नंबर है द पिक्चर बुक जायंट। ठीक है, तो ये एक पोयम है। इससे हम बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये जैसे इसको पढ़ने से, जैसे आप टीचर हो, कुछ भी हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप भी रिवीजन करें, आप अपने बच्चों को वीडियो को दिखाएं, जिससे आपके बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। तो उनको पहले हिंदी समझाइए, एक एक वर्ड की इंग्लिश रटाएंगे तो उन्हें नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे हिंदी लिखते जाइए और उन्हें समझाते जाइए, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए और पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि द का मतलब कुछ भी नहीं होता, ये एक आर्टिकल है या लेख है। पिक्चर का मतलब होता है कि चित्र, बुक यानी कि किताब, जायंट यानी कि दानव। ठीक है, अब ये पिक्चर में आप देखेंगे PIC। देखिए, टी के पहले अगर सी लगा है तो उसको क पढ़ते हैं, और टी के बाद अगर यू लगा हो तो उसको च पढ़ते हैं। तो सी के बाद अगर A O U ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको क पढ़ते हैं। इस तरह से इंग्लिश पढ़ने के कुछ रूल्स और नियम से। जी की हिंदी ग होती है, कभी कभी ज भी होती है। जब जी के बाद IY, ठीक है, ई रहे तो उसको ज पढ़ते हैं। अब देखिए, और नहीं तो बाकी अल्फ़ाबेट के साथ क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। जी फॉर ग्रेप्स होता है ना, तो ग पढ़ते हैं। अब ये देखिए कि जो ये बुक का, ये चैप्टर का नाम है, ये है कि पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, चित्र पुस्तक का दानव। जैसे मान लो ये चित्र पुस्तक है, उसमें चित्र छपा हुआ, उसका जो दानव है, ये देखिए इन्हीं के बारे में है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वंस देयर वॉज अ फायर्स डिफाइंड ग्रीडी ग्रम्पी grizzly giant in the page of a picture book, and he sometimes screamed in sudden rage, I must jump out from these pages, for this life's a must to humdrum, for one for me on one for me fidelity, yes this life's a quit one for me। देखिए, वंस मतलब एक बार, देयर मतलब वहाँ, वॉज था, एक फायर से यानी भयंकर, डिफाइंट यानी विद्रोही। ठीक है, तो एक बार एक भयंकर विद्रोही, ग्रीडी लालची, ग्रम्पी क्रोधी, ग्रीजली भूरा, जायंट दानव था। ठीक है, तो एक बार एक भयंकर विद्रोही, लालची, क्रोधी, भूरा दानव था, ग्रीजली यानी भूरा दानव। इनमें द पेज में ऑफ ए पिक्चर जायंट मतलब चित्र बुक। ठीक है, तो चित्र पुस्तक के पेज में, कहाँ पे था यह, एक चित्र पुस्तक के पेज में ये दानव था। और उसने समटाइम्स कभी स्क्रीम चिल्लाया करता था, इन सडन रेंज मतलब अचानक क्रोध में वो कभी क्या कर देता था, चिल्लाया करता था। आई मस्ट जंप आउट फ्रॉम दिस पेजेस, आई मतलब मुझे चाहिए, जंप आउट मतलब निकल जाना चाहिए, फ्रॉम से, इस पेज से, मुझे इस पेज से निकल जाना चाहिए, फॉर क्योंकि, दिस ईयर लाइफ जो जीवन है, ऑफ मच टू हमड्रम ये जो मेरा जीवन हो क्या है, बहुत ही नीरस है, वन फॉर मी मेरे लिए। ठीक है, तो ये मुझे इस पेज से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है मेरे लिए बहुत ही नीरस है। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये चित्र बुक के दानव बोलते हैं कि मुझे इस बुक से निकल जाने चाहिए, क्योंकि ये मेरा जो जीवन है बहुत ही नीरस है। फिडेलिटी, यस हाँ, दिस लाइफ ए क्वाइट वन फॉर्म। तो ये जो जीवन है मेरा, ये बिल्कुल ही क्या है, क्वाइट मतलब होता है शांत, इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल ही मेरे लिए क्या है, एकदम शांत है। ठीक है, अब देखिए ये इतना हो गया। अब आगे की देखते हैं कि इन्होंने और क्या बोला। सो इसलिए वन एक रैनी डे मतलब बरसात के दिन में ही डिड इट
मतलब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। इसलिए वो निकलने के लिए बरसात के दिन में उसने ऐसा किया। टुक द पिक्चर बुक एंड हाइड इट। टुक मतलब लिया, द पिक्चर बुक यानी कि चित्र पुस्तक को, एंड हाइड इट और उसको छुपा दिया। स्टैम्प्ड हिज फुट, स्टैम्प्ड किया, स्टैम्प मतलब होता है थपथपाया या पटका, हिज फुट अपने पैरों को पटका, एंड शॉटिंग लाउडली और जोर से चिल्लाया। नाउ अब आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूँ, और बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ। बोल्डली स्टार्टेड आउट, साहसपूर्वक चिल्लाते हुए, ठीक है। स्टार्टेड आउट मतलब शुरू कर दिया, क्या करना, आउट चिल्लाना ही, साहसपूर्वक चिल्लाते हुए शुरू कर दिया। फॉरगेटिंग भूल गया था कि दैट कि ही कुड नॉट वह नहीं सकता है, स्टैंड यानी बर्दाश्त, ए वेटिंग यानी गीलापन, ठीक है। वह यह भूल गया था कि वह गीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे किताब का जो दानव है, शैतान है, अगर बुक को आप बारिश में रखोगे तो गल जाएगा, तो इस तरह से उसको ये नहीं पता था कि वो उसमें गल जाएगा, तो वो भूल गया था। ही वॉज जस्ट अ पेपर जायंट, ही मतलब वो वॉज था जस्ट ए पेपर जायंट मतलब एक कागजी दिग्गज था, कागजी दानव था। डोंट यू सी क्या आप नहीं देखते, डियर मी मेरे प्रिय, जस्ट अ गॉडिश पिक्चर जायंट जस्ट एक भड़कीला चित्रमय विशालकाय दानव, क्या आप नहीं देखते। तो मतलब ये था इसकी पोयम। अब इसकी मैं हिंदी दे देती हूँ आपको, तो आप ताकि खुद से प्रैक्टिस कर सकें या बच्चों को भी करा सकें। देखिए, तो आप पेन और बुक लेके बैठिए और लिख लीजिए। चित्र पुस्तक का दानव, एक बार एक भयंकर विद्रोही, लालची, क्रोधी, भूरा दानव था एक चित्र पुस्तक के पन्नों में, और वह कभी कभी अचानक क्रोध में चिल्लाता था, मुझे इन पन्नों से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन मेरे लिए बहुत नीरस है। फिडल्डी, हाँ, यह जीवन मेरे लिए बहुत ही शांत है। तो एक बरसात के दिन उसने ऐसा ही किया, चित्र पुस्तक ली और उसे छिपा दिया। उसने अपना पैर पटका और जोर से चिल्लाया, अब मैं आज़ाद हूँ। साहसपूर्वक चलना शुरू किया, यह भूल कर कि वह गीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह तो बस एक कागजी दिग्गज था, क्या आप नहीं देखते प्रिय मिल, बस एक भड़कीला चित्रमय विशालकाय दानव, क्या आप नहीं देखते। तो ये रहा आज की स्टोरी पोयम इंग्लिश। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।